इन प्रीवियस वीडियो दैट इज क्लास 12 ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। उसमें हमने थ्योरम 1 पढ़ा था, राइट। तो क्लास 13 जो है प्रोबेबिलिटी की, उसमें हम देख रहे हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है? इफ ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर दो इवेंट हमने लिए ई और एफ जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते। दोनों साइमल्टेनियसली अकर नहीं हो सकते का मतलब कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक एम्प्टी सेट या फिर फाई, राइट। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि अगर ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू जीरो होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो। तो हम देख लेते हैं कि ये कैसे जीरो आता है। इसका प्रूफ है ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू फाई। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि ई और एफ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसीलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट मतलब फाई, राइट। तो हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जानते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ जो इवेंट है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस हमने किया। क्योंकि ई और एफ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट इस ई इंटरसेक्शन एफ में प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जीरो डिवाइड बाय एन ऑफ एस, जो कि किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ intersection of any two mutually exclusive events is always equal to what? Zero, right? नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रूफ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर दो इवेंट ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उन दोनों की यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी? सम ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज। मतलब पी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल्स टू क्या होगा? पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ, राइट। तो इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। अगेन हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई यूनियन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से आया, ठीक है। अब हम जानते हैं क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? एक नल सेट। दिस इंप्लाइज व्हाट? एन ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल्स टू एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें इन दोनों के कंबाइंड एलिमेंट्स जानने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? जितने एलिमेंट्स ई में हैं और जितने एलिमेंट्स एफ में हैं उनको सम अप करना पड़ेगा, राइट। वो क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट सेट मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, राइट। अगर जैसे मान लीजिए ई में 3 एलिमेंट्स हैं और एफ में 2 एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ई यूनियन एफ में? 5। तो वो कैसे मिला हमें? 3 + 2 करके। सिमिलरली वो तो मैंने एग्जांपल लिया था कि ई में 3 एलिमेंट्स है, एफ में 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स तो कितने भी हो सकते हैं। तो इसीलिए एन ऑफ ई यूनियन एफ किसके इक्वल होगा? एक जनरल इसका फॉर्म क्या बनेगा? एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ। मतलब जितने एलिमेंट्स ई में हैं और जितने एलिमेंट्स एफ में हैं हम उसको क्या कर देंगे? एड अप कर देंगे या सम अप कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ किसके इक्वल होगा? क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन एफ को एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे वही लिखा एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। इसके बाद हम इसको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, तो एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। क्लियर? तो हम ये जानते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के इक्वल होता है। तो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस हमारा क्या हो गया? पी ऑफ ई। सिमिलरली एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस हमारा क्या हो गया? पी ऑफ एफ। ओके, तो हम ये देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ जब ई और एफ दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो वो किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट। तो यहाँ पे इस क्लास 13 में हमने देख लिया है थ्योरम नंबर 2 जो कि टोटली डिपेंड है या टोटली जो डिस्क्राइब करता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रॉपर्टीज को प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। थैंक यू।